हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के संविधान का निर्माण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने दिनों में तैयार किया गया था? तो भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार किया गया था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत का संविधान दुनिया के सभी लिखित संविधान में सबसे लंबा है। यह बहुत व्यापक, विस्तृत और सविस्तार दस्तावेज है जिसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले राष्ट्रपति रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं जो 24 जनवरी 1950 को चुने गए थे। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया था और मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था और सबसे पुराने सदस्य होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और यह फ्रांसीसी अभ्यास का पालन करके किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी और संविधान सभा का गठन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है? तो भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखी गई हैं। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया है इटैलिक शैली में और शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को सुशोभित और सजाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन रॉय ने दिया था 1934 में और 1946 में अंतरिम सरकार की कल्पना की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा और संविधान सभा को संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस थे, स्टफर्ड क्रिप्स भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। बेबल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बेबल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में इटली सरकार द्वारा भारत में भेजा गया था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट में सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था जबकि संविधान में 8 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए थे। बेगम अज्जाज रसूल एकमात्र महिला मुस्लिम थी संविधान सभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? संविधान सभा का 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा का 10वां सत्र 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 से 26 नवंबर 1949 को आयोजित किया गया था। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था, जिनमें 8 प्रमुख समितियां थी और शेष अन्य थी। प्रमुख समितियों और उनके प्रमुखों की सूची नीचे दी गई है। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्तियां समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया समिति के नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था और इसे 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत लागू किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों को प्रांतीय प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरीय मतदान प्रणाली द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उद्देश्य संकल्प में मूल विचारधारा और दर्शन नहीं था जिस पर हमारा संविधान आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। यह संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित करता था। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसने कहा था प्रस्तावना संविधान का एक परिचय पत्र है? ऑप्शन सी N.A. पालकीवाला ने। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक परिचय पत्र है, यह कथन N.A. पालकीवाला का था। ये संविधान सभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? ऑप्शन सी 208। संविधान सभा की कुल शक्ति 389 थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के अधीन थी और 93 भारत की रियासतों के अधीन थी। 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव कराया गया था, जिसमें से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें अन्य स्वतंत्र पार्टियों ने जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान समिति का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का विचार आयरलैंड से लिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य एन गोपालास्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चुना गया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन ए 299। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 थी। विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और संख्या 299 रह गई। इसमें 229 सदस्य 12 भारतीय प्रांतों से चुने गए थे और 70 सदस्य 29 रियासतों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद एक ऐसी मात्र रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।